हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं आपका अपना मेंटर वैभव सर, आपका सिविल मेंटर। तो देखिएगा यहाँ पर जेएसएससी की तरफ से एग्जाम डेट फाइनली आ चुकी है। एग्जाम पैटर्न भी यहाँ पर पूरी तरह क्लियर है, लेकिन अभी बच्चों को ये डाउट आ रहा है सर जल्दी एडमिट कार्ड भी आपको आ जाएंगे, सारी चीजें हो जाएंगी, लेकिन डाउट आ रहा है सर थोड़ा सा मार्गदर्शन करें। कुछ बच्चों ने बोला है सर थोड़ा सा बताइएगा कि इसको, और अगर हम बात करें लास्ट में अगर मैं अपने सिलेक्शन को इंश्योर करना चाहूंगा या करना चाहती हूँ तो मैं किस तरीके से यहाँ पर चीजों को लेकर के चलूँ। तो भाई देखो यार, जेएसएससी की तरफ से जो न्यूज आई हुई थी उसमें हमने जो एग्जाम पैटर्न देखा हुआ था, तो हमारे पेपर 2 एंड पेपर 1 एंड पेपर 2 होने वाला है। और पेपर 1 एंड पेपर 2 के अंदर अगर हम देखें तो दोनों ही जगह पर हमें क्या मिलने वाले हैं, 120 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, और वो भी टाइम ड्यूरेशन रहने वाला है 120 मिनट का। टाइम ड्यूरेशन 120 मिनट का रहने वाला है, मतलब पर क्वेश्चन हमें 1 मिनट मिलने वाला है। ये बात समझ में आई तो सफिशिएंट। जिसमें से 80 जो क्वेश्चन होंगे वो जनरल इंजीनियरिंग के होंगे और बाकी जो 40 क्वेश्चन होंगे वो आपका यहाँ पर जीएस जीके से रिलेटेड होगा। जीएस जीके से रिलेटेड होने वाला है, जो कि झारखंड के जीएस जीके होने वाला है। ठीक है। नेक्स्ट अगर पेपर 2 में बात करें तो आपके टेक्निकल स्ट्रीम के 120 क्वेश्चंस होने वाले हैं, वो भी आपका 120 मिनट का टाइम ड्यूरेशन यहां पर आपको मिलने वाला है। 120 मिनट का टाइम ड्यूरेशन आपको मिलने वाला है। तो यहां पर भी आपको ऑन एन एवरेज 1 क्वेश्चंस पे 1 मिनट का टाइम यहां पर आपको मिलने वाला है, जो कि अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट टाइम है। तो अगर इस टाइम के हिसाब से देखें तो हमारा न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी हो सकता है, हमारा वन लाइनर भी हो सकता है, हमारा 2 और 3 स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, मैच द फॉलोइंग भी हो सकते हैं, किसी भी तरीका। लेकिन यहाँ पर पेपर का पैटर्न क्या आएगा, पेपर में कैसे क्वेश्चंस होंगे, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर डिवाइड कर रही होती है कि किस तरीके से आपको ये सारी चीजें यहाँ पर मिलने वाली है। ठीक है। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर जनरल इंजीनियरिंग का पोर्शन में, जब से सबसे ज्यादा बच्चे घबरा रहे हैं यहाँ पर, तो जनरल इंजीनियरिंग के पोर्शंस को अगर मैं देखूं तो जनरल इंजीनियरिंग का पोर्शन बच्चा इलेक्ट्रिकल वाले के लिए जो देखें तो वो सिविल और मैकेनिकल का पोर्शन है। मैकेनिकल वाले के लिए सिविल और इलेक्ट्रिकल का पोर्शन है। अगर हम बात करें सिविल वालों के लिए इलेक्ट्रिकल, और हम बात करते हैं मैकेनिकल का पोर्शन है। तो सभी के लिए लगभग सेम लेवल पे हम रखे हैं। तो हम देखें तो सभी के लिए जो है वो सभी चीजें सेम लेवल पर निकल करके आ रही हैं, और जब चीजें सेम लेवल पर निकल करके आ रही हैं तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। सिविल वाले अगर हमने देखें, जो हमने प्रीवियसली हमारे पास कई सारे वीडियो में हमने क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं, जहां पर मैंने मैकेनिकल के सर ने, राहुल सर ने और मोहित सर ने मिलकर के आपको पूरा जनरल इंजीनियरिंग का पेपर सॉल्व करवाया हुआ था। शुरुआत में 5-6 पेपर हमने सॉल्व किए हुए हैं। तो आपने देखा था सिविल के प्रोपोर्शन से लगभग 30 क्वेश्चन इलेक्ट्रिकल, 30 मैकेनिकल। तो बाकी बचे जो मैकेनिकल के 30 बचे हैं, उसमें से फ्लूइड मैकेनिक्स सोम के क्वेश्चंस आपके सेम रहने वाले। फ्लूइड मैकेनिक्स सोम के क्वेश्चन सेम रहने। अगर मशीनरी का क्वेश्चन आ गया भाई तो मशीनरी का क्वेश्चंस भी सेम रहने वाला है। 1-2 क्वेश्चन इलेक्ट्रिकल में पेन स्ट्रोक्स वगैरह से देखे थे, जो हमारे सिविल वाले बच्चे बड़े आसानी से उसका आंसर दे सकते हैं कि वो क्या कंडीशन है, क्योंकि पेन स्ट्रोक के बारे में आप भी थोड़ा बहुत यहाँ पर पढ़ रहे होते हैं। ठीक है। तो ऑन एन एवरेज देखें तो आप 40 to 50 क्वेश्चंस तो यहाँ पर आसानी से 40 to 45 क्वेश्चंस की बात करें आसानी से यहाँ पर देख सकते हैं, क्योंकि 30 क्वेश्चन अप्रोक्सीमेट आपके सिविल से रहेंगे, और बाकी क्वेश्चंस जो निकल करके आते हैं उसमें आप थोड़ा बहुत भी अगर बेसिक इलेक्ट्रिकल और बेसिक मैकेनिकल के बारे में पढ़ा होगा, आप वहां पर आंसर आसानी से कर सकते हैं, तो ये ऑन एन एवरेज सभी के लिए रहेगा, बट एक डिसाइडिंग फैक्टर रहेगा आपके सिलेक्शन के एस्पेक्ट से। ठीक है। अब ये बचता है 40 का जो जीके पोर्शन है, इसके लिए आपको रिवीजन स्टार्ट कर देना चाहिए। जितना कि टाइम ड्यूरेशन कम टाइम बचा हुआ है और कम टाइम ड्यूरेशन अगर बचा हुआ है, तो जीके के क्वेश्चंस को रिवाइज करना बहुत जरूरी है। अगर हम बात करें जीके का पेपर किस लेवल का आएगा, क्या चीजें ज्यादा पूछी जाएंगी, क्या कम पूछा जाएगा, करंट कहां पूछा जाएगा, तो आप करंट मिनिमम तो 6 मंथ का मान के चलिए इतना पूछा जाएगा, और 1 ईयर तक का भी करंट हो सकता है जो यहाँ पर पूछा जाए, बट मिनिमम 6 मंथ का करंट भी आप पढ़ ही लीजिएगा। ठीक है। मिनिमम 6 मंथ का करंट जो हमारे डिफरेंट एग्जामिनेशन करेंटली हुए हैं, उन सभी एग्जामिनेशन में आपको यहाँ पर देख लेना चाहिए क्या क्या क्वेश्चन कहां से आए हैं, तो उस तरीके से क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। तो ऑन एन एवरेज अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये इतना स्कोर करना आसान होगा इतना, बट हमें थोड़ा सा ज्यादा एफर्ट देना पड़ेगा। इसके लिए आपको क्या करना है, टेस्ट सीरीज लगा लीजिएगा। ठीक है। तो एक हमारा जो प्लान होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, हमारा प्लान होना चाहिए सबसे पहले रिवीजन होना चाहिए हमारा। चाहे रिवीजन आपका शॉर्ट नोट से हो रहा है, चाहे आपका क्लास नोट से रिवीजन हो रहा है, तो किसी भी तरीके से आपका रिवीजन हो निकल करके आ रहा है, तो रिवीजन आपके लिए बहुत जरूरी है। चाहे हम बात करें क्लास नोट से हम बात करते हैं या आपका शॉर्ट नोट से हम बात करते हैं, किसी भी तरीके से आपका रिवीजन होना बहुत जरूरी है यहाँ पर। क्योंकि लास्ट टाइम पे क्या होता है, बच्चा घबरा जाता है तो वो सोचता है यार ये भी नहीं आ रहा, वो भी नहीं आ रहा। जब आप रिवीजन करेंगे तो ये सारी चीजें आपके दिमाग में काफी अच्छे से आ जाती हैं और आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल निकल करके आ रहा होता है। ठीक है। सेकेंडली बात करूंगा यहाँ पर क्वेश्चंस प्रैक्टिस।
जो आपने क्वेश्चंस अभी तक किए हैं या नहीं भी किए हैं, तो आप यहां पर एटलीस्ट अगर हम बात करें तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जरूर लगाइएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किसके किसके, जेएसएससी के लगभग 1 से 2 साल, अगर हम बात करते हैं 1 से 2 साल पहले के जितने भी 2 से 3 साल पहले के एग्जाम हुए उनका, और हम बात करेंगे दूसरा एसएससी जेई के प्रीवियस ईयर जरूर लगाइएगा। 2 से 3 साल के एसएससी जेई मिनिमम, अगर हम बात करें टाइम जितना बचा है उसके अकॉर्डिंग इतने जरूर लगा लीजिएगा। सर ये सब मिलेगा कहां से, ये सब मिलेगा टेक्स्ट बुक की एप्लीकेशन पे आपको, टेक्स्ट बुक पोर्टल से, जहां पर टेस्ट पोर्टल जो है वहां से आपको यहां पर मिल जाएगा। तीसरा जो पार्ट निकल कर आता है वो होता है एनालिसिस इन सभी का। एनालिसिस, अगर एक बार आप पेपर लगा रहे हैं तो पेपर लगाने के बाद उसका एनालिसिस करना है, कितना हमने गलत कहां पर किया है, कितना सही किया हुआ है। तो ये सारी चीजें हम बात करते हैं आपको एनालिसिस के पार्ट से समझ में आएंगी कि आप किस तरीके से यहां पर इनरोल कर रहे होते हैं, किस तरीके से बातें यहां पर कर रहे होते हैं। तो ये सारी बातें आपको एनालिसिस से समझ में आएंगी। तो ये तीनों पॉइंट अगर आप करते हैं तो 20 से 25 दिन का टाइम जो भी आपका यहां पर बचा हुआ सेल्फ सफिशिएंट टाइम है, 20 से 25 दिन अगर हम बात करते हैं सेल्फ सफिशिएंट टाइम है, उसमें आप रिवीजन कम से कम 2 बार कर लीजिएगा। अगर हम बात करें तो एक बार क्लास नोट्स देख लीजिएगा पलट करके, और एक बार शॉर्ट नोट्स देख लीजिएगा। तो इससे आपके डेफिनेटली, अगर अभी आज स्कोर कर रहे हैं आप टेस्ट सीरीज के अंदर, मान लीजिए आप पेपर 1 के अंदर आप जो स्कोर कर रहे हैं वो 80 to 85 80 मार्क्स कर रहे हैं, तो डेफिनेटली 5 to 10 मार्क्स आसानी से बढ़ जाएंगे, क्योंकि चीजें रिकॉल बहुत तेजी से हो जाएंगी। चीजें क्या हो जाएंगी, बहुत तेजी से यहाँ पर रिकॉल निकल करके आ जाएंगी। तो ये सारी चीजें आपके लिए करना बहुत जरूरी है, ठीक है। अदरवाइज अगर हम देखें, अगर पीवाईक्यू तो ठीक है, अदरवाइज अगर आपने कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी यहाँ पर लगाए हुए हैं, ऑलरेडी पहले से प्रैक्टिस किया हुआ है और कुछ अच्छे क्वेश्चंस लगाए हुए हैं, तो आप उन क्वेश्चंस को, जो मार्क क्वेश्चंस हैं, उनको भी एक बार खोल करके देख लीजिएगा। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो ये रिवीजन का पूरा खेल निकल करके आ रहा है, और स्पेशली जनरल इंजीनियरिंग के पार्ट में और इसमें जीके के पार्ट में आपका रिवीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट निकल करके आता है, बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट निकल करके आ रहा होता है। तो ये हमारी लास्ट जो कुछ दिनों की स्ट्रेटजी है वो निकल करके आने चाहिए, बाकी सारी चीजें आपको भूल जाना चाहिए यहाँ पर क्या है। और अगर आपने टेस्ट सीरीज नहीं लगाई है तो देखिएगा हमारे जो सेशन है डेली चलते हैं यहाँ पर, सुबह 10 बजे और शाम को 9 बजे हमारा डेली सेशन चलता है, एसएससी जेई का भी और हम बात करते हैं अदर एग्जामिनेशन का भी। तो इसमें भी मैंने यहाँ पर काफी सारे क्वेश्चन आपको करवाए हुए हैं। आपको प्लेलिस्ट जो है वो यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जाने पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, एक बार ये प्लेलिस्ट पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा तो आपको वो क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे जो यहाँ पर है। और आप यहाँ पर जनरल इंजीनियरिंग जैसे ही सर्च करेंगे, जनरल इंजीनियरिंग बाय वैभव सर, जेएसएससी जेई जनरल इंजीनियरिंग बाय वैभव सर, तो वहां पर आपको जनरल इंजीनियरिंग के सेशन 2 से 3 घंटे के सेशंस मिलेंगे, जहां मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और सिविल की फैकल्टीज ने साथ में मिलकर आपके लिए पूरे के पूरे सेशंस यहाँ पर लिए हुए हैं। तो वो सेशन से आपको एक जनरल इंजीनियर का आइडिया लग जाएगा। और उस जनरल इंजीनियर के पेपर को जब हम सॉल्व कर रहे थे तो हमने देखे कई सारे क्वेश्चंस, कम से कम अगर हम देखें तो 80 क्वेश्चंस के अंदर 10 से 12 क्वेश्चंस रिपीटेड हैं, डिफरेंट एक टॉपिक का क्वेश्चन है, दूसरे टॉपिक का, उसी टॉपिक से अगले साल भी, उसी टॉपिक से अगले साल भी, तो रिपीटेटिव है। तो इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल का जो पोर्शन है, अगर यहां से क्वेश्चन आपने कर लिए हैं तो हो सकता है कि भाई कोई रिपीटेटिव क्वेश्चन मिल जाए आपको, किस्मत बाय चांस बहुत अच्छी रही तो वो सारी चीजें मिल जाएंगी, तो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल चीजें निकल करके आएंगी। तो बिल्कुल यार, और अगर नहीं है आपके पास टेस्ट सीरीज नहीं है तो एजेई सिविल का नीचे जो यहाँ पर लिंक दिया गया है, इस लिंक से अगर मैं जाऊंगा तो यहाँ पर देखो जेएसएससी जेई का अगर आप पढ़ना भी चाहते हो तो जेएसएससी जेई का ये कंप्लीट कोर्स भी है यहाँ पर, ठीक है, जिसमें निम्बस लर्निंग का अगर हम बात करें कोर्स है, यहाँ पर जनरल इंजीनियरिंग का कोर्स भी है निम्बस लर्निंग का। तो यहाँ पे 115 वीडियो है, तो मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल के कुछ वीडियो भी अगर आप यहाँ पर कवर, आप सिविल की तो आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, बट मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल के कुछ वीडियो भी अगर 2-2 घंटे देकर के भी आप कुछ वीडियो यहाँ पर फास्ट फॉरवर्ड में भी कंप्लीट करते हैं तो आपका काफी कुछ पोर्शंस यहाँ से भी कंप्लीट हो जाएगा। अगेन हम बात करेंगे यहाँ पर जो टेस्ट सीरीज है, तो टेस्ट सीरीज भी आपकी मिलेगी यहाँ पर। तो यहाँ पर मेरा पर्सनल गाइडेंस के साथ साथ यहाँ पर टेस्ट सीरीज भी मिल रही है, जेएसएससी जेई की मॉक टेस्ट सीरीज मिल रही है, जिसमें हम बात करें 16 स्पेशल क्वेश्चन टाइप टेस्ट है, 53 चैप्टर वाइज है, 107 सब्जेक्टिव टेस्ट है। तो ये सारे टेस्ट भी लगा लेते तो यहाँ से आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी, बहुत सारी चीजें। तो हमारे 205 से ज्यादा टोटल टेस्ट निकल करके आ रहे हैं, तो ये सारी चीजें आप एनरोल कर सकते हो, ठीक है। इसके साथ साथ आपको क्या मिलेगा, एसएससी का जो हमारा लाइव बैच चल रहा है वो भी मिल जाएगा, क्योंकि इसके बाद आपकी एसएससी की भी प्रिपरेशन होगी ही, तो एसएससी का लाइव बैच मिल जाएगा। उसके अलावा डीडीए जेई का भी मिल जाएगा बैच, आरआरबी जेई का अपकमिंग कोर्स मिल जाएगा, नॉन टेक्निकल टेक्निकल पार्ट पूरा मिल जाएगा। तो ये सारी चीजें यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो आप इसको एनरोल कर सकते हैं कितने में, अगर हम बात करते हैं 6 मंथ्स में 4619 और 3 मंथ्स का 3499। इसको और भी ज्यादा डिस्काउंट कर लेते हैं तो अप्लाई करेंगे कूपन, तो कूपन अप्लाई करेंगे तो VAIVH BHAV
और वैभव कोड के साथ जैसे ही इनरोल करेंगे इसको 4 to 8 टाइम में आपको कंप्लीट सब्सक्रिप्शन यहाँ पर मिल जाएगा। तो वैभव कोड के साथ अगर हम देखेंगे तो वैभव कोड के साथ आपको यहाँ पर कंप्लीट सब्सक्रिप्शन यहाँ पर मिल जाता है। वैभव कोड के साथ आप इसको इनरोल कर सकते हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए अगर कोई डाउट या क्वेरीज रह जाती है तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां से मैं आपकी बिल्कुल हेल्प करूंगा। जो भी आपके डाउट इंक्वायरीज होंगी डाउट डिस्कशन को मैं पोस्ट कीजिएगा और वहां से मैं आपको बता दूंगा। और साथ साथ वीडियो को शेयर और लाइक कर दीजिएगा। और अगर कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। और साथ ही साथ अगर हम बात करें चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी अपडेट होगी जेएसएससी के रिगार्डिंग वो मैं आपके साथ जरूर यहाँ पर शेयर करूंगा। क्लियर है बात? तो आपको यहाँ पर ये कंडीशन निकल कर कहते हैं। और प्रीवियस ईयर पेपर भी सॉल्व अगर हम देखें तो हमने देखा है कि एसएससी जेईई के प्रीवियस ईयर को उठा करके डायरेक्टली वहां पर पूछा गया है। तो कम से कम 5 साल के पेपर आपको यहाँ पर कर लेना है। इसी टेस्ट सीरीज के अंदर आपको क्या है सारे पेपर मिल जाएंगे और विद सॉल्यूशंस मिल जाएंगे जो आपके लिए हेल्पफुल होंगे। ओके, सो थैंक यू एवरीवन एंड थैंक यू सो मच।